आप मुझे ये बता दो कि आपको किस बात से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। इससे मैं आपको बता दूंगी कि आप क्या है। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिससे आपका कैरेक्टर पता चलता है। ऐसा सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से भी कोई भी काम करवा सकते हो और उनके अंदर से बेस्ट क्वालिटीज़ बाहर लेकर आ सकते हो। और इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रही हूँ कि क्यों अप्रिशिएशन करना इतना पावरफुल है। मेरे साथ लास्ट तक रहिए जिससे आप इसे समझ पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। किसी से भी अगर आप कोई काम करवाना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि उनके अंदर उस काम के लिए इच्छा पैदा करना। और ये आप किस तरह से करते हो? नॉर्मली आप इसे डरा कर या किसी को लालच देकर करते हो, जैसे आप अपने बच्चों के साथ करते हो। उनको डरा कर, डांट कर, मार कर आप अपनी बात मनवा लेते हो। पर इस जंगली तरीके से, इस जंगली तरीके से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आपको रिजल्ट मिल सकता है और वो है सामने वाले को वो देना जो वो चाहता है। और वो क्या चाहता है? दुनिया में सभी इंसानों को इम्पोर्टेंट बनने की, महत्वपूर्ण बनने की इच्छा होती है और ये इच्छा उतनी ही ज्यादा होती है जितनी की नींद और खाना। सभी को तारीफ पसंद है और जो इंसान लोगों की इस भूख को मिटाता है वो लोगों को अपना बना लेता है, लोग उसे प्यार करने लगते हैं। अगर पुराने जमाने में देखें तो उनके अंदर अगर ये इच्छा नहीं होती इम्पोर्टेंट बनने की तो आज हम इतना डेवलप नहीं कर पाते। और इसी इच्छा के कारण लोग काफी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि घर, गाड़ी, फैशनेबल कपड़े पहनना या अपने इंटेलिजेंट बच्चे के बारे में सबको बताना। इसी वजह से काफी ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो गलत ग्रुप में ज्वाइन होते हैं और अपराध करते हैं। और जब न्यूज़पेपर में उनका नाम आता है उन लोगों के साथ जो फिल्म स्टार्स है, टीवी स्टार्स है, पॉलिटिकल लीडर है, जब उनके साथ उनका नाम आता है तो उसे देखकर वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उससे उनको इम्पोर्टेंस मिलता है। और इसीलिए वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि आपको किस बात से इम्पोर्टेंट फील होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटल में जब वो कोई दान देते हैं पैसों का या कोई चीज़ों का, तो वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको वो जानते तक नहीं है, जिनसे वो कभी मिलने वाले नहीं है। फिर भी जब वो करते हैं तो उनको उससे खुशी मिलती है, इम्पोर्टेंस फील होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा बीमार से रहते हैं, चुपचाप से रहते हैं। उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि उनकी तबीयत कैसी है, वो कैसे है, उनको कैसा लग रहा है। तब आप देखोगे कि उन्होंने बात करना शुरू करते हैं और वो बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ तकलीफ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ ही क्षण में आप देखोगे कि वो पूरी तरह से अलग ही बात करना शुरू कर देंगे, अपने ज़माने की बात करना शुरू कर देंगे, कुछ और ही बात करना शुरू कर देंगे। और आपको लगेगा कि यार इनकी बीमारी कहाँ गायब हो गई। वो इस तरह से बात करना शुरू कर देंगे, खुश हो जाएंगे क्योंकि आपका उनको अटेंशन मिला है। फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कि आप किसी को अटेंशन देकर, किसी को अप्रिशिएशन देकर क्या चमत्कार कर सकते हो। एक सच्चा अप्रिशिएशन कितना बड़ा काम कर सकता है। इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि गलतियां ढूंढने से अच्छा है कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट करोगे ना तो वो जो 2-4 लाइन आपने बोली है ना, वो उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल के रख देगा। और जब आप दिल से किसी की तारीफ करते हो ना तो वो इंसान उस चीज को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से करना चाहेगा और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा वो करने के लिए। और आप देख सकते हो कि आप उनके अंदर से ऐसी ऐसी क्वालिटीज बाहर निकाल सकते हो जिसे आप भी अब तक नहीं जानते थे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। जो बात हमें पसंद नहीं आती है उसके बारे में हम अपनी पूरी भड़ास निकाल देते हैं अपने एम्प्लॉयज पर, अपने फैमिली पर। और जो बात हमें पसंद आती है उसके बारे में हम कभी कुछ कहते ही नहीं है। जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा बनाती है, दिन भर मेहनत करके उनको जो पसंद है वो बनाती है, और जब वो घर आते हैं उनको खिलाने के लिए वो उनके सामने उस डिश को रखती है और वही पास खड़ी हो जाती है ये सुनने के लिए कि कैसा लगा।
पर इस बंदे का पूरा फोकस खाने पर है और वो 1 बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है, उनके तरफ देखता तक नहीं है और वो 3 बाइट लेते हैं और ये सोचने लगते हैं एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, मुझे बताओ तो सही कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ तो कहो। पर इस बंदे का पूरा फोकस खाने पर है और वो आधी प्लेट खाली हो चुकी है और तब वो गिव अप कर देते हैं और सोचने लगते हैं ये जन्म जन्म का भूखा, खाने दो। अगर आधे से ज़्यादा प्लेट खाली कर दी है, पूरी अगर खा लेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि उनको अच्छा लगा है। आप बताओ, जब सुबह उन्होंने चाय में थोड़ी सी शक्कर ज़्यादा डाल दी थी और जिस वजह से आपकी सुबह की चाय बिगड़ गई थी, पूरे मोहल्ले को पता चल गया था कि आज की चाय अच्छी नहीं बनी है, तब आपने चिल्ला चिल्ला कर उनको बताया था कि आज की चाय अच्छी नहीं बनी है। और अगर शाम को उन्होंने कुछ अच्छा बनाया है और उसकी भनक आप उनको तक नहीं करने देते हो। और हाँ, इसका उल्टा भी सही है। जब आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ लाते हैं, हो सकता है आपको वो पसंद ना हो, लेकिन उन्होंने दिन भर उस बारे में सोचा होगा और वो एक्साइटेडली आ रहे होंगे ये देखते हुए कि आपके चेहरे की स्माइल क्या होगी, आपका रिएक्शन क्या होगा। और जब वो लाते हैं और आप उनसे ये कहते हो कि मुझे ये कलर पसंद नहीं है, मुझे ये इस तरह से कपड़े मैं नहीं पहनती, जब आप ये कहते हो, आप सोच सकते हो क्या इसकी जगह पर आप कुछ और नहीं कह सकते थे? कि आप ये नहीं कह सकते थे कि मुझे आपने जो लाया है मुझे वो अच्छा लगा, उससे भी ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा कि आपने दिन भर अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर मेरे लिए सोचा, मेरे लिए कुछ आप लेकर आए हो सकता है आपको वो कलर पसंद नहीं है, हो सकता है कि आपको वो चीज़ें पसंद ना आए, लेकिन क्या उनके खुशी के लिए आप एक बार उसे नहीं पहन सकते हो? और अगर आपको कुछ और ही उनको बताना है तो जब सही वक्त आए तब आप उन्हें बता दीजिए कि उनको ये कलर, मुझे ये कलर पसंद है या मुझे इस तरह के कपड़े पसंद है। आप उनको बाद में शेयर कर सकते हो, राइट? इसलिए आपने काफ़ी जगह पर पढ़ा होगा कि मैंने ज़िंदगी में एक गलती की और उसके लिए मुझे ज़िंदगी भर सुनना पड़ा, और जो 2 काम मैंने अच्छे किए उसके बारे में मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं। दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, वो आलोचना के माहौल से ज़्यादा तारीफ के माहौल में ज़्यादा रहना पसंद करेगा। जितने भी वाइफ्स मुझे यहाँ सुन रहे हैं उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपके हस्बैंड की सबसे बड़ी अगर कोई इच्छा है तो वो ये है कि वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, और वो ये सिर्फ आपके चेहरे के एक स्माइल के लिए करते हैं। और जब आप एक स्माइल के साथ उनको अप्रिशिएट करते हो इस क्वालिटी के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए, तब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप अपने रिश्ते को किस लेवल तक लेकर जाते हो। हमारे रिश्ते में सिर्फ यही तो प्रॉब्लम है कि हम ये बताना भूल जाते हैं कि हम सामने वाले से कितने ज़्यादा प्रभावित हैं। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए कि जब आप एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना, तब आप सामने वाले को बदलना नहीं चाहते हो। उस वक्त आप अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो उनके लिए। ये 2 लाइन जो मैंने आपसे कही है, अगर आपने ये लाइन समझ ली ना, आप अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा बेहतर बना दोगे, एक नए लेवल पर लेकर जाओगे। मेरी एक फ्रेंड है पूनम, एक बार मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि पूनम मुझे बताओ कि मुझे कहाँ सुधार की ज़रूरत है, क्या कमियाँ मुझ में है, क्या खामियाँ है। तब पूनम ने मुझसे कहा कि प्रज्ञा, तुम जैसी भी हो वैसी बेस्ट हो, मैंने तुम्हारे अंदर कभी कमियां खामियां मैंने कभी देखी नहीं, मैंने कभी खोजा ही नहीं। आप सोच सकते हो कि उस वक्त मैं क्या फील कर रही होगी। शी वॉज जस्ट सेड कि प्रज्ञा बी योरसेल्फ। आप जानते हो जब घर में आप किसी को 6 दिन तक या ऑफिस में खाना नहीं दोगे ना तो आपको बुरा लगेगा, राइट? पर वही जब 6 दिन 6 महीने 60 साल तक आप किसी की तारीफ नहीं करोगे, किसी को अप्रिशिएट नहीं करोगे, आपको उसका कुछ फील नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं लगेगा। हम भूल जाते हैं कि लोग खाना, मनी, चीजें, उससे भी ज्यादा वो रिस्पेक्ट चाहते हैं।
आप अपने बच्चों का, एम्प्लॉयज़ का, फैमिली का, खाने का ख्याल तो रखते हो, पर क्या आप उतना ही ख्याल उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का रखते हो? जब आपका बच्चा कुछ शैतानी करता है तो आप उसे डांट देते हो। आप अगर ये कह रहे हो कि अगर हम उसे अप्रिशिएट करेंगे तो उसकी ये शैतानियाँ या जो भी वो गलती कर रहा है उसे हम कैसे सुधार लेंगे? तो सिंपल, उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी। अगर आपका बच्चा जैसे ही घर आता है स्कूल से, वो अपनी बैग फेंक देता है और आप चाहते हो कि वो बैग सही जगह पर वो रखे, तो आपको बस इतना करना है कि जब भी आपका बच्चा कुछ अच्छी चीजें करता है, कुछ अच्छा करता है और आप जेन्युइनली उसे अप्रिशिएट करते हो, तो 2-4 लाइन्स आप उसके अप्रिशिएशन में कहो कि तुम ये अच्छा करते हो, तुम ये अच्छा कर रहे हो, तुम पढ़ाई अच्छा कर रहे हो, और उसके बाद एक लाइन जोड़ दो ये कहते हुए कि तुम ये सब तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ जब तुम आओ स्कूल से तब बैग भी तुम सही जगह पर रख दोगे ना, तो तुम बेस्ट बच्चे बन जाओगे। हो सकता है आपको ये कुछ ज्यादा लगे तो ये लास्ट लाइन मत बोल देना, लेकिन हाँ, ये बोलने के बाद स्टॉप। उसके बाद एक शब्द नहीं कहनी है, ना ही तारीफ, ना ही कोई भी शिकायत, ना कोई भी गलती निकालनी है। उसके बाद आपको बोलना बंद करना है, क्योंकि आपके शब्दों की वैल्यू अगर आप बार बार कहते रहोगे ना तो उनके लिए खत्म हो जाएगी। फिर आप कुछ अच्छी बात भी कहना चाहोगे ना तो भी वो नहीं सुनने वाले। तो इसलिए एक ही बात को बार बार कहने से अच्छा है आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो कि कुछ अच्छी बातें कह दी और उसके बाद लास्ट में एक छोटी सी बात उनको कि ये गलती हो रही है, इसे सुधार लो। वो भी सही तरीके से आपको बोलनी है, राइट? और बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आप मुझे बताओ कि जो आपके घर में आपके पेरेंट्स है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, क्या आपने उनको खाना खिलाया है? राइट? आपने कभी उनको खाना लेकर दिया है, पानी लेकर दिया है, पर क्या मुझे बताओ कभी आपने 2 शब्द उनसे बात की है? क्या कभी उनको कुछ चीज़ों के लिए अप्रिशिएट किया है? शांति से बैठकर उनको देखा है कि वो किस बात में अच्छे हैं और किस लिए आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो? आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके 2 शब्द उनको जिंदगी भर याद रहने वाले हैं और मरने के बाद भी उनके साथ रहने वाले हैं। और हाँ, मैं सच्ची तारीफ की बात कर रही हूँ, चापलूसी करने की बात नहीं कर रही हूँ। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक सच्ची होती है, एक झूठी होती है। एक दिल से निकलती है, एक मुंह से निकलती है। एक निस्वार्थ होती है, एक स्वार्थी होती है। आप जानते हो, हम 95% दिन भर में सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे होते हैं और बाकी थोड़ा बचा वक्त उसमें लोगों की गलतियां निकालते हैं या फिर शिकायत कर रहे होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका ये जो शेड्यूल है उसमें से थोड़ा सा वक्त निकालो और लोगों के बारे में सोचो, उनकी अच्छाई के बारे में, उनके अंदर की क्वालिटीज़ के बारे में सोचना शुरू करोगे, जिससे ये होगा कि आपको किसी की झूठी तारीफ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि झूठी तारीफ मुंह से निकलने से पहले पता चल जाती है। और मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी को बदलना चाहते हो तो पहले तो खुद को ही बदलो। मैं लास्ट वीडियो में आपको शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ, किसी को हर्ट करके, किसी को बुरी तरीके से उनकी गलतियां बता के, किसी को बुरा फील करवा के आप कोई पॉजिटिव रिएक्शन या कोई भी पॉजिटिव बदलाव क्रिएट नहीं कर सकते हो। इस बात को हमेशा याद रखो। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी मेरे लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई अच्छी बात लगती है, किसी की बिहेवियर अच्छा लगता है, कोई क्वालिटी अच्छी लगती है, किसी का काम अच्छा लगता है, तो मैं तुरंत ही उनको अप्रिशिएट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शायद मैं उस इंसान से दोबारा ना मिल पाऊँ या शायद मैं उस राह पर फिर से ना चल पाऊँ। यू नो व्हाट? दुनिया में हर एक इंसान किसी ना किसी बात में बेस्ट होता है, बेहतर होता है, एंड सच्ची में मैं उनकी वो बात सीख लेती हूँ। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा कम सोचकर, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में थोड़ा सा कम सोचकर आप लोगों की दिल से तारीफ करो। किसी की भी आप दिल से तारीफ करो, आप भूल जाओगे आपकी बात को।
पर वो इंसान कभी नहीं भूलेगा, उससे उसके अंदर वो हमेशा रहेगा, उसकी यादों में आपकी बात हमेशा जिंदा रहेगी। जब मैं यहाँ अप्रिशिएशन की बात कर रही हूँ तो फ्रेंड्स मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने यहाँ तक मुझे सुना, आपने सीखा, आपने समझा और मुझे विश्वास है कि आप उसे अप्लाई भी करोगे। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि आप जानते हो कि कुछ बातें मैंने पेरेंट्स से रिलेटेड कही, कुछ बातें मैंने हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड कही, कुछ बातें कुछ हमारे दोस्तों से रिश्तों में या पार्टनर्स के रिश्तों में, जो भी मैंने कहा, आप जानते हो कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ गलतियां कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ या अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशन में। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर करो, आप उन्हें बताओ। आप डायरेक्टली अगर उन्हें नहीं बता सकते हो तो मैं बता दूंगी, तो इसलिए आप ज़रूर उन्हें शेयर कर सकते हो और आप मुझे बता सकते हो कि आपने कहाँ गलतियाँ की है या आप कहाँ सुधार की आप चाहते हो या आप क्या अप्रिशिएट करना चाहते हो आपके लाइफ में या आपके रिश्तों में। और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो रेड बटन है उसे क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एवरी थर्सडे मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बाय बाय, सी यू ऑन थर्सडे एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ।